जय हिंद दोस्तों। आज हम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से जुड़े कुछ ऐसे चौंकाने वाले दावों की पड़ताल करने वाले हैं जो इतने संगीन हैं कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत ही कैसे दावे से होती है जो सुनने में नामुमकिन सा लगता है। क्या सच में एक ही इंसान 10 अलग-अलग लोगों का पिता हो सकता है? कम से कम कागजों पर तो ऐसा ही दिखाया जा रहा है। और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये आरोप सीधा उन लोगों ने लगाया है जो ग्राउंड पर काम करते हैं, यानी बूथ लेवल ऑफिसर एसोसिएशन। उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर इस बहुत बड़ी चिंता के बारे में बताया है। अब इस तरह की गड़बड़ी सीधे सीधे वोटर रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस पे सवाल उठाती है। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? और अगर ये सच है तो इसका हमारे चुनावों पे क्या असर पड़ सकता है? इस चिट्ठी में पूरा तरीका बताया गया है कि कैसे कुछ लोग कथित तौर पर किसी सीनियर सिटीजन के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, खुद को उनका रिश्तेदार बताते हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लेते हैं। और इसी वजह से ऐसे अजीबोगरीब फैमिली ट्रीज बन रहे हैं जो असल में हो ही नहीं सकते। तो सवाल यह है कि भाई इस गड़बड़ी को ठीक कैसे किया जाए। और इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये वोटर लिस्ट बनती कैसे है और चुनाव आयोग के पास ऐसी धांधली को साफ करने के लिए कौन सा खास टूल है। आमतौर पर तो देखिए, चुनाव आयोग का एक तयशुदा प्रोसेस है। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर सर्वे करते हैं, फिर एक ड्राफ्ट लिस्ट छपती है जिस पर आम लोग अपनी आपत्ति या करेक्शन बता सकते हैं, और फिर सारी जांच पड़ताल के बाद फाइनल लिस्ट जारी होती है। लेकिन जब गलतियां बहुत ज्यादा हों और नॉर्मल प्रोसेस से काम ना चले, तब चुनाव आयोग एक स्पेशल ड्राइव चलाता है। इसे कहते हैं SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका एक ही मकसद है, वोटर लिस्ट की गहराई से सफाई करना। और ये कोई मनमाना प्रोसेस नहीं है। भारत का संविधान और चुनावी कानून दोनों ही चुनाव आयोग को ये ताकत देते हैं कि वो फेयर इलेक्शन कराने के लिए ऐसे कड़े कदम उठा सकें। अब ये जो वोटर लिस्ट वाला विवाद है ये एक और बड़े मुद्दे से जुड़ा हुआ है, और वो है पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर करने की जो कोशिशें चल रही हैं उससे। इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस नंबर पर नजर डालिए। आज भी 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा खुली पड़ी है जहां फेंसिंग नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। और बस यहीं आकर पूरा मामला सियासी दांवपेच में फंस जाता है। सेंटर का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट फेंसिंग के लिए जमीन ही नहीं दे रही। वही बंगाल सरकार का अपना तर्क है कि भाई जमीन लेना देना बड़ा पेचीदा काम है, इसमें लोकल लोगों की दिक्कतें भी तो देखनी पड़ती हैं। और इसका नतीजा वो भी गंभीर है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सोर्स के मुताबिक गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर पार करते हुए पकड़े जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो इस समस्या की गंभीरता की तरफ साफ इशारा करती है। और हाँ, ये लड़ाई सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। ये जो SIR प्रोसेस है ये खुद कई राज्यों में एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। बात सिर्फ बंगाल की नहीं है। केरल से लेकर तमिलनाडु और झारखंड तक कई राज्यों में विपक्षी पार्टियों ने SIR को एक ऐसे हथियार की तरह पेश किया है जिससे कथित तौर पर कमजोर तबकों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने तो सीधा चुनाव आयोग की नीयत पर ही सवाल उठा दिए हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा डर यही है कि इस सफाई अभियान के चक्कर में कहीं असली जायज नागरिकों के नाम ही वोटर लिस्ट से ना हटा दिए जाएं। लेकिन जो इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं उनका तर्क है कि मुद्दा गैर नागरिकों की पहचान का है, फिर चाहे उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। तो इन सारी बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब इन अलग अलग कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी और हमारे लोकतंत्र की सेहत, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक गलत वोटर लिस्ट सिर्फ एक क्लर्क की गलती नहीं होती। सोर्स का दावा है कि ये पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कमजोर कर सकती है और इसके बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकते हैं। अब इस पूरी गंभीर बहस के बीच में से एक बड़ी हैरान करने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानी भी निकली, जो दिखाती है कि इस तरह के प्रोसेस के कितने अनएक्सपेक्टेड नतीजे भी हो सकते हैं। और यही कहानी हमें इस पूरी बहस के सबसे बुनियादी सवाल पर ले आती है। सवाल ये है कि अगर कोई प्रोसेस किसी देश में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों की पहचान करने में मदद करता है तो क्या उसे लागू करना चाहिए, भले ही उसके कुछ रिस्क हों। ये सिक्योरिटी, नागरिक अधिकार और नियमों के बीच बैलेंस बनाने का एक बहुत मुश्किल सवाल है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। देन चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।